सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि बंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। हर अच्छे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो तत्व दृष्टि रखता है और तत्व दृष्टि रखने से वो अच्छा होता है। परस्पर में दोनों का सहयोग है। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि तत्व दृष्टि रखता है और तत्व दृष्टि रखता है इसलिए अच्छा है। दोनों में परस्पर में अविनाभाव संबंध है। अच्छा वही हो सकता है जिसकी तत्व दृष्टि हो और तत्व दृष्टि वाला अच्छा होता ही है। वही अच्छा होता है जिसकी तत्व दृष्टि होती है। ये तत्व दृष्टि क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तत्व दृष्टि क्या है। कुछ नहीं बंधु, सारे जगत का स्वरूप समझना है पहले। तो सारे जगत के स्वरूप को समझने के लिए जगत को नहीं समझा जाता। दुनिया में क्या है ये नहीं समझने के लिए हम समझते हैं। समझना सब कुछ है। जब अध्यात्म जैसे ग्रंथों में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने परद्रव्यों को तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया। व्यवहार की भाषा में तो बात समझ में आती थी। व्यवहार में तो समझ में आता है कि आपा पर का ज्ञान करो, पर का भी ज्ञान करो। लेकिन जब पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी समय सार लिखने बैठे तो उसके 9 अधिकार कर दिए, जिसमें एक ही अधिकार मुख्य है, बस जीवाधिकार। बाकी सबका कोई मतलब ही नहीं है, सब निषेधात्मक है। अंत में सर्वशुद्धि अधिकार लिख दिया। वो भी कोई बात जमती है कि ठीक है। बाकी के सारे हे तत्वों को समझाने में पूज्यवर कुंद कुंद के लगभग 250-300 गाथाएं निकाल दी। लगभग 450 के लगभग गाथाएं हैं। उनमें 50% से ऊपर तो पर को समझाने में निकाल दी। कर्ता कर्म अधिकार निकाल दिया, सबसे बड़ा बंधाधिकार, आश्रवाधिकार। आखिर क्यों हमारा पर में क्यों उपयोग ले जाना चाहते? हमें पर को क्यों समझाना चाहते? पर के लिए क्या मतलब है? सर्वशुद्धि अधिकार में जब उन्होंने कहा, मैंने पर को नहीं समझने के लिए कहा था, मैंने तो पर को इसलिए समझाया था कि तुम अपने आप को समझ जाओ कि तुम्हारी पोजीशन क्या है दुनिया में। जब तक तुम दुनिया को नहीं समझोगे, अपने खुद की पोजीशन नहीं समझ पाओगे। तुम इन दुनिया से समझो कि ये सारे जितने 3 लोक के पदार्थ हैं, इस सब में तुम्हारी कहाँ मैचिंग है, कहाँ तुम असाधारण हो, कहाँ तुम विशेष हो। एक एक द्रव्य को जो हम सामने रखते हैं तो हमें एक चार्ट बनाना चाहिए। चिंतन की धारा दे रहा हूं, कैसे चिंतन किया जाता है।
पूरी संसार के 6 द्रव्य के रूप में रख लें अपन, उन सबको 6 द्रव्यों में रख करके समान और विषम गुणों को निकालें कि 6 द्रव्यों में समानता कहाँ है जो सब में पाया जाता हो, और विशेषता कहाँ है जो मात्र मेरे में पाई जाती हो। बस इसको निकालना है। सारे द्रव्यों को समझने के बाद ज्ञानी व्यक्ति पकड़ लेता, ओहो मैं तो अपने आप को बहुत कमजोर मानता था, मेरे में तो असाधारण विशेषता है, अनंत चतुष्टय स्वयं चतुष्टय तो मेरे पास है, ये किसी द्रव्य के पास नहीं है, किसी द्रव्य के पास नहीं। ऐसा ही तुम फिर जीवों में आ जाओ, अधर्म धर्म द्रव्यों में आ जाओ, सबसे कहो, सबसे अपने आप को कहो ऊंचाला करके, सबसे कहो हे धर्म द्रव्य तेरे पास जो है वो तो मेरे पास है ही, लेकिन जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। धर्म का चिंतन करते समय कैसे हम भेद विज्ञान को लोग मात्र चर्चा में ले लेते, करो तो सही भेद विज्ञान, धर्म द्रव्य को सामने रख लीजिए और मैचिंग करो और चिंतन करो। धर्म द्रव्य तेरे पास जो है वो सब मेरे पास है, लेकिन जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं। भली तू शुद्ध है, जिस दिन मैं शुद्ध पे उतर आऊंगा ना, उस दिन तू मेरे सामने कुछ भी नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं टिकेगा। अधर्म द्रव्य का यही चिंतन करो, आकाश अनंत है, व्यापी है, आकाश को भी फटकार दो भेद विज्ञान करके कि तेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे पास है, लेकिन जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। उद्गल को भी फटकारो, उद्गल के कहना क्या है तेरे पास, ठीक है तेरे पास कुछ ज्यादा है जो मेरे पास नहीं है। हाँ, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके पास तो जो कुछ भी होता है सब अपने पास है। तुम कहो कि अचेतनत तो एक उनके पास ज्यादा है, अपने पास भी 2 गुणों को छोड़ करके सारे अचेतनत्व ही होते हैं, अचेतन गुण ही होते हैं, 2 गुणों को छोड़कर, तो वो भी इनडायरेक्ट रूप से मेरे पास है। पुद्गल द्रव्य जरूर एक ऐसा दावा कर सकता है, क्योंकि वो बराबरी का दावेदार है। वो कहता क्या बोल रहे हो आप बोलो, मेरे से बोलो, जो धर्म अधर्म आकाश काल से बोल के आए, वो मेरे से बोलो कि जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। तो मैं भी जवाब देता हूं, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसके 4 चतुष्टय है। जीव के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 100 चतुष्टय। अब दोनों वो कहते जो मेरे पास है वो तेरे पास बताओ कहाँ है। स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे पास किसी भी रूप में है ही नहीं, हमारा नहीं, पुद्गल के है। अचेतनत तो हमने अन्य द्रव्य गुणों की अपेक्षा बना दिया, लेकिन पुद्गल, इसलिए दुनिया में जितनी फाइटिंग है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, क्योंकि दोनों असाधारण है, दोनों अपनी अपनी कोई हुकूमत लिए हुए। वो कहते हैं जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं, जीव कहता है जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं। फिर उसके बाद उससे कहा जाता है पुद्गल को भी पछाड़ना है, तो पुद्गल से अपन कह सकते हैं एक स्थान पर हम पुद्गल को चुप कर सकते, बाकी तो उसने तो अपन को भी चुप कर दिया। बोले जवान मत लड़ाओ, मैं बराबरी का हूं, 4 गुण तुम्हारे में है, 4 गुण मेरे में है। अब कैसे उसको कमजोर करूं? चिंतन करो, चिंतन करो, करते 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 एक स्थान पर जाके पहुंच जाओगे। तू मात ज्ञेय बन सकता है, ज्ञायक नहीं बन सकता। तू जानने में आ सकता है, लेकिन तू नहीं जान सकता। तू मूर्ख है, इडियट है। बस तेरे पास ज्ञायक गुण नहीं, प्रमेय गुण तो तेरे पास है, मेरे पास भी है, और चतुष्टय के 4 तेरे पास, लेकिन ज्ञायक गुण जो ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव तो तेरे पास नहीं है। यहां पुद्गल तुरंत जैसे ही तुम्हारे अंदर, कुंद भगवान ने बार बार ज्ञायक भाव का, तू और कोई रट मत लगा, नहीं तो सब तेरी कोई नहीं सुनने वाला।
ये सारा पुद्गल दिल तेरे घेरे में ले लेगा, तेरे कब्जे में ले लेगा, तुझे कुछ भी सुख नहीं देगा। तुम बस एक बात ज्ञायक भाव लगाओ। ज्ञायक भाव कहते ही वो चुप हो जाएगा, ज्ञायक भाव कहते ही वो कमजोर हो जाएगा। ज्ञायक भाव की आवाज लगाएगा तो ज्ञायक भाव में रहेगा, पुद्गल सदा तुम्हारे सामने कहेगा ये चीज तो मेरी नहीं है, वो तुरंत तुम्हें बड़ा मान लेगा। जब जब व्यक्ति ज्ञायक भाव में जाता है, कर्म का बंध रुक जाता है, कर्म नगण्य हो जाता है। 10वें गुण स्थान के बाद ज्ञायक भाव की स्थिति बनती है, वहां कर्म बिल्कुल खत्म हो। कर्म कहता है अब नहीं बांध सकता, ये हमसे ज्यादा है। किसी को यदि अपने जीवन में कुछ प्राप्त कराना है तो तुम उससे कुछ आगे चल के तो दिखाओ, तुम उससे कुछ महान करके तो दिखाओ, जिसको वो खुद कह सके जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं। हम सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, सारी दुनिया को अपने अनुकूल बन चलाना चाहते हैं। है क्या तुम्हारे पास जो दुनिया तुम्हारे अनुकूल चलेगी? कोई किसी के पीछे जाता है तो वो कुछ ना कुछ उसके पास पाता है। हाँ, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा राजा के पास धन बल है इसलिए लोग जाते। राजा साहब कहते नहीं है तो क्या, एक कुत्ता भी तुम्हारे पीछे घूमेगा तो वो समझेगा इसके पास कोई रोटी है। कोई डाकू भी जब भी घूमता है, पापी भी तुम्हारे पीछे कब घूमेगा? जब उसको पता चल जाए इसके पास कोई माल है। जेब कट भी जब सब जितने कोई भी व्यक्ति को अपने पीछे लगाना है या वो पीछे लगेगा तभी लग सकता है जब तुम्हारे पास कुछ हो ऐसा जो उसको चाहिए है और तुम्हारे पास है। उसको चाहिए है और वो तुम्हारे पास है। हमेशा हर व्यक्ति रोड पर अपनी गाड़ी आगे निकालना चाहता है, कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको मौका मिलते ही तुरंत गाड़ी, कितने भी साइकिल वाला भी क्यों ना हो, यदि कोई गाड़ी 2 मिनट खड़ी हो जाए ना तो बाजू से यूं निकाल लेगा। वो जानता है कि अभी फिर पीछे कर देगा, लेकिन अभी तो आगे करके दिखाऊंगा। हर व्यक्ति को अपनी गाड़ी आगे करने का भाव आता है, कोई पीछे नहीं चलना चाहता। बस पीछे जब चलेगा जब उसकी लाइट तो फूट गई हो और जंगल हो और तुम्हारी पीछे की लाइट सुरक्षित हो तो फिर अब वो आगे नहीं निकलेगा, कि उसकी लाइट तो फ्यूज हो गई और तुम्हारी आगे की भी लाइट है, पीछे की भी लाइट है, और दोनों लाइटें यदि हैं तो फिर वो तुम्हारे पीछे गाड़ी डाल देगी। हमें भी अपनी जिंदगी में यदि सारी दुनिया को अपने पीछे करना है, सारी दुनिया के नेता बनना है, सारी दुनिया की हुकूमत करना है, सारी दुनिया का एक ज्ञायक स्वभाव प्राप्त करना है, तो आगे और पीछे की दोनों लाइटें सुरक्षित करो। और आगे पीछे की दोनों लाइटें सुरक्षित होगी तो कोई ना कोई कभी ना कभी तुम्हारे पीछे चलेगा। ये पुद्गल भी तुम्हारे पीछे चलेगा, तुम्हारा अनुकरण करेगा, तुम्हें नचाएगा नहीं, तुम्हारे अनुसार नाचेगा। केवल ज्ञान होने के बाद कर्म भगवान को नहीं नचा पाता। 11 जिन्हें पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा 11 परिचय होते हैं जिनेंद्र भगवान के, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता उनके, कुछ नहीं कर पाते। 4 आघातिया कर्मों को है तो वे तो जली की रस्सी के समान है, स्वयं में अपने आप में तो पावरफुल बन जाता है। और उससे नीचे हमारे अंदर कोई ना कोई, जो कल मैंने कहा था कि अपना सब कुछ जो हो रहा है, कभी भी कोई कमजोर शक्ति हमारे ऊपर हावी हो रही है तो उस कमजोर शक्ति को मिटाने का प्रयास मत करो। कमजोर शक्ति पर क्रोध मत करो, उससे मत उसको नष्ट करने का प्रयास करो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति से लड़ोगे तो बेइज्जती तुम्हारी है, जीतोगे भी तो भी इज्जत खराब होगी, हारोगे भी तो मिट्टी पलेत हो जाएगी। रावण से विभीषण कहता है, जब खरदूषण मारे गए तब रावण कहता है मैं स्वयं जाऊंगा राम से लड़ने के लिए। तो विभीषण कहते हैं राजन
आप त्रिखंड के अधिपति हैं, लंकेश्वर है, और वे वनवास में रहने वाले 4 निष्कासित 3 लोग हैं। उन दोनों को जीतने के लिए आपको जाना पड़ा, और जीत भी लोगे तो सारी दुनिया में अपयश होगा कि अरे उनको जीत लिया जिनके पास कुछ नहीं था, उनको जीत लिया जो अकेले थे। और खरदूषण जैसे यदि आप मारे गए तो आपकी क्षत्रियता कलंकित हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी से फाइट करना अपने कमजोर से फाइटिंग मत करना, अपने कमजोर से कभी विवाद नहीं करना। कमजोर के सामने जितना मौन रह सको उतना ही रहना। बड़े के सामने बोलने में कोई इज्जत खराब नहीं होती। जीत गए तो मजा ही मजा है, और हार गए तो लोग कहेंगे अब कहां तक जीता, वो तो बड़ा आदमी था। हम बड़े आदमी को कह रहे हैं, बड़ा आदमी कभी कमजोर से भिड़ने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि तुम इज्जत वाले हो और वो बेइज्जती वाला है। उसके बाद तो वो तो कमजोर है ही। ये कुंद भगवान ने कला सिखाई, निमित्त सदा कमजोर होता है, निमित्त सदा शक्तिहीन होता है, पुद्गल सदा शक्तिहीन होता है। इनसे भिड़ने का प्रयास मत करो। तुम मात इतना भेद विज्ञान करो कि तुम्हारे ऊपर कोई हावी हो रहा है जो हमसे छोटा है, हम पर हावी हो रहा है जो हमसे गरीब है, हम पे हावी हो रहा है जो हमसे कमजोर है, हम पर हावी हो रहा है जो अंधा है, अंधा आंखों वाले पर हावी हो रहा है, बहरा कान वालों पर हावी हो रहा है, गूंगा बोलने वाले पर हावी हो रहा है, लंगड़ा पैरों से चलने वाले पर हावी हो रहा है, सबको ठीक होने वाला व्यक्ति पोलियो वाला हावी हो रहा है, अमीर को गरीब आंख दिखा रहा है, उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कुल वाला आंख दिखा रहा है, प्रजा राजा को आंख दिखा रही है, बेटा बाप को आंख दिखा रहा है, पत्नी पति को आंख दिखा रही है, पड़ोसी तुमसे कमजोर है तुम्हें आंख दिखा रहा है। ये सारी आंखें दिखाई सकती हैं। यहां तुम्हें क्या करना है, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। कई लोग आते आ जाते हैं, महाराज जी देखो मेरे छोकरे ने, मुझे और कोई विकल्प नहीं, मुझे बहुत लोगों ने पीटा पाटा है लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं हुआ। मैंने कहा अब क्या हो रहा है? बोले महाराज आज बेटे ने हमारा हाथ पकड़ लिया, आज बेटे ने मुझे आंख दिखा दी, बेटे ने आज सामने फाइटिंग करने को तैयार था, बेटे ने कर लिया। होता है ऐसा। कई बार स्त्रियां पति को पीट देती हैं, हाँ स्त्रियां हावी हो जाती हैं। गोपाल दास बरिया जैसी पत्नी, हाँ कैकई जैसे, गोपाल दास बरिया, हाँ बता दिया था ना, बताया हुआ पहले। इतनी हावी थी वो, इतनी हावी थी कि गोपाल दास बरिया की पत्नी, बड़े प्रकांड विद्वान थे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रचयिता, विद्वानों के जनक थे। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, पंडित जी से हुक्का भरवा देती। मतलब जैनी के लोग हुक्का नहीं पिए और पंडित की पंडितानी हुक्का पीती थी, और पंडित को भरवाना पड़ता था। सबसे बड़ी चीज तो अब दुनिया के हुए पंडित जी आप दुनिया का तो गुटखा तमाकू छुड़ाएं और पत्नी को भरे। प्रवचनों में जब देते थे तब कहते थे बेटा तमाकू नहीं खाना, नशा नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन जब पत्नी का भरते तो हर व्यक्ति रुकता था, पंडित जी पत्नी का छुड़ा के दिखाओ तो बताओ। वो कहता नहीं नहीं उसके नहीं करता, उसको तो तुम्हारा छुड़ा सकता हूं। आजकल ऐसे जोक भी तुम लोगों के बीच में खूब चलते हैं। कोई कुछ कहेगा, पत्नी की बात आती है सामने वाले, बस अब मैं नहीं बोल सकता। सारी दुनिया के सब कुछ त्याग कराए पंडित जी ने, लेकिन अपनी पत्नी का हुक्का नहीं त्याग करवाया। त्याग तो छोड़ो, भरना पड़ता था। पंडित जी तमाकू लेने दुकान जाते थे। अब लोग पंडित को तमाकू खरीदते देखते ही लोगों के माथे झुक जाते थे कि पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले पूछो मत। ऐसी भी पत्नी कभी मिल सकती है, हावी हो सकती है।
कभी तुम्हारा छोटा भाई बड़े भाई पे हावी हो सकता है, कभी शिष्य गुरु पर भी हावी हो सकता है, कभी भक्त भगवान पर भी हावी हो सकता है। सब कुछ इस संसार में कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन मैं उस बड़ी शक्ति से कह रहा हूं जिसको ये फीलिंग होती हो कि मैं बड़ा हूं। पहला तो एक निर्णय समता भाव का दे रहा हूं, किसी को बड़ा छोटा मानना ही नहीं है। निश्चय नहीं क्या कहता है, शब्द शुद्ध हो शुद्ध न, कोई को बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। नारो नारकादि पर्याय देव पर्यायों में भेद मत करना, एक इंद्रिय पर्याय पंचेंद्रिय पर्याय में भेद मत करना, कोई भेद नहीं है, सब में एक दृष्टि रखो, एक समान दृष्टि रखो, इसमें कभी विकल्प नहीं करना। भगवान में और निगोदिया जी में कोई अंतर नहीं, मेरे में कुत्ते बिल्ली सूकर में कोई अंतर नहीं, एक साम दृष्टि, किसी को छोटा बड़ा मानना ही नहीं, मानना ही नहीं। लेकिन तुम कहते महाराज जी ऐसा नहीं चलेगा, हमें भेद तो करना ही पड़ेगा, नीच ऊंच का, छोटा बड़े का, गुणी अवगुणी का, ये सब भेद करना पड़ेंगे, बिना भेद के संसार में नहीं जी सकते। चलो कोई बात नहीं। दूसरा कदम आता है भेद विज्ञान का। पहला कदम कह दिया साम बुद्धि का, ज्ञायक भाव शुद्ध, तुम इसमें नहीं टिक पाए तो दूसरा शब्द दिया अध्यात्म शास्त्र में, कर्ता कर्म अधिकार में, भेद विज्ञान। अब तुम्हारी फीलिंग क्या हो रही है, मैं बड़ा हूं ये छोटा है। तुम्हारी फीलिंग क्या हो रही, मैं ज्ञानी हूं ये अज्ञानी है। तुम्हारी फीलिंग क्या हो रही, मैं ज्ञायक स्वभावी ज्ञान घन स्वभावी और पुद्गल जड़ है, ये मेरे पर हावी हो रहा है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है, ये कर्म मुझे, मैं मुनि बन गया तो भी ये मुझे परेशान कर रहा, मैं इसकी कठपुतली बन के नाचूं, इसके अधीन होके नाचूं, जब देखो जब मुझे परेशान करता है, कुछ करने नहीं देता और आंखें और दिखाता है, बाबा जी मेरे हाथ में है तुम्हारा सारा मुनि धर्म। तो गुस्सा तो ऐसा आता है, ए मूर्ख, ए जड़, तू क्या कर लेगा। बाबा जी ज्यादा मत मुझे चढ़ाओ, पानी पे मत चढ़ाना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपकी। थोड़ी देर सोचता हूं कि ये जो कुड़की दे रहा है, ये गुंडा कुड़की दे रहा है, मां धमकी है कि सही है। जब शास्त्रों को उठा के देखते हो, अपनी पूजन देखते हैं, अरे ये गुंडा हंसी नहीं करता, ये गुंडा तो जो कह देता है वो करता है, ये सही में मेरे मुनि धर्म को मिटा देगा, मेरी सामायिक मिटा देगा, मेरी बुद्धि को विक्षिप्त कर देगा, थोड़े से बीमार करके सामायिक मिटा देगा, सब कुछ कर सकता है। तुरंत पीछे हटना पड़ता है, फाइटिंग करने मन आता है कमजोर को कभी कमजोर मत मानना। एक बार एक हाथी में और एक मच्छर में बहस हुई। हाथी कहता देख तेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं अभी सूंड से फूंक दे मर जाएगा। बोले साहब जो ताकत तुम्हारे में नहीं वो मेरे पास भी है। तो कितनी ताकत है तेरे में? मेरे में इतनी ताकत है, सामने जो बस जा रही ना, इस बस को पलटा सकता हूं। हाथी हंसता है, बोले तू क्या बस को पलटाएगा, तू जाके टकराएगा, तू ही पलट जाएगा। नहीं साहब मेरे में है ताकत, है बुद्धि की ताकत है। हाथी में ज्यादा बुद्धि तो होती नहीं। उन्होंने कहा क्या ताकत है, करके दिखा। बोले देखो साहब मुझे पानी पे मत चढ़ाओ, नहीं तो ये सारी सवारियां जो गाड़ी में बैठी हैं सब मर जाएंगी, और गाड़ी मत चढ़ाओ। हाथी कहता तू कर क्या लेगा ये बता दो, मैं गुस्सा करूं तो फिर भी ठीक है। बोले आप भी उतना नहीं कर पाओगे जो मैं करूंगा। हाथी ने मच्छर को ऐसा पानी पे चढ़ाया, ऐसा पानी पे, मच्छर कहता देखो साहब आप तुम बाप पे आ गए हो। वो मच्छर का बाप होता ही नहीं वैसे, लेकिन कहने में ऐसे ही आता है। देखो साहब, बोले हाँ तू करके दिखा, इस बस को पलटा। अब उसने देखा अब जो है सो है, और दौड़ के गया जहां गाड़ी को मोड़ था वहीं जाकर ड्राइवर की नाक में घुस गया, और जैसे ही नाक में घुसा ड्राइवर घबरा गया और गाड़ी और लौट के आ गया। देखो साहब मैंने पहले ही कहा था। बोले ये तूने कैसे किया? बोले अकल बड़ी के भैंस,
तो महानुभाव मच्छर से भी मत भिड़ना। यदि तुम्हारे मन में पहली फीलिंग यही है, क्या तुम्हें अपने बड़प्पन का गर्व है क्या तुमने निर्णय कर लिया कि मैं इनसे सबसे ज्यादा हूं? क्या तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं पुद्गल से बड़ा हूं, मैं भोगता हूं? क्या कभी ऐसी अनुभूति हुई? जो मैंने पहले कहा था, कुंद भगवान पहले सबसे पहले यही कहते हैं, तुम अपने आप में बड़े कैसे कहते हो आप कि मैं बड़ा हूं? क्या है आपके पास ऐसा ज्यादा? वो पहले हिसाब दो मुझे, क्या है तुम्हारे पास ज्यादा? पुद्गल 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 कहते हो, क्या है तुम्हारे पास? तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहता है, मेरे पास एक जो पुद्गल के पास नहीं है, ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा, ज्ञायक स्वभाव, वो एक आनंद की अनुभूति मेरे पास है, इसलिए मैं पुद्गल से बड़ा हूं। मैं पुद्गल से बड़ा हूं क्योंकि ये इसके पास नहीं है। बस अब जिनवाणी कहती है, अनुभूति में आ गया तुझे कि मेरे पास 2 गुण ज्यादा है, मेरे पास चेतन शक्ति ज्यादा है, आ गई अनुभूति, तो अब ले, उससे मत भिड़ना। वो हावी क्यों हो रहा है तेरे ऊपर? वो तुझे क्यों बांध रहा है बार बार? वो तुम्हें क्यों नचा रहा है बार बार? नीति कहती है तुम्हारे का कोई ना कोई वीक पॉइंट उसने पकड़ लिया है, नहीं तो छोटे की क्या मजाल, इस पुद्गल जड़ कर्म की क्या मजाल कि चेतन आत्मा को चिपक जाए, चेतन आत्मा को नचा ले, चेतन आत्मा को रुला ले। ये तो थर थर कांप रहा है, कांपता है, लेकिन आज तुम कांप रहे हो, बांधने वाला कांप रहा है, कर्म को तुमने बांधा है। बांधने वाला बड़ा होता है कि बंधने वाला बड़ा होता है? बांधने वाला बड़ा होता है। मैंने बांधा है और आज मुझे ही डरा रहे। जेल में, एक जेल में प्रवचन करने गया, अलवर की घटना है। वहां जेलर, मैंने कहा तुम्हारी तो बहुत धाक होगी, यहां निकलते होगे तो थर थर कांपते होगे। कांप बोले महाराज जी आजकल जेली नहीं कांपते, हम लोग कांपते। मैंने क्या बात कर रहा है? बोले हाँ जेली नहीं कांपते, जेलर कांपता है। यदि ये सारे जेली मिल जाएं तो हमारी नौकरी पर मुश्किल कर दें। आजकल हमारी नहीं सुनी जाती, इनकी सुनी जाती, मानव अधिकार लागू कर दें। एक जेलर को सारे जेलियों ने मिलकर जला दिया। बोले हाँ साहब ऐसा है, आज सुबह उठ करके 3 बार इनके पास आना पड़ता है हमें, जेलियों से पूछना पड़ता है कोई कमी तो नहीं है, भोजन में कोई कमी तो नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुरंत चिंतन किया, मैंने कि ऐसा कलयुग आ गया जहां जेलर निकलता था, जेली थर थर कांपते थे, और कैसा युग आ गया कि जेलियों से जेलर कांप रहा है। वेद विज्ञान में जब ज्ञानी बोलता था ये जड़ कर्म कांप जाते थे, कांप जाते थे। मात्र एक शब्द बोलना है, तू कौन है? मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, तू तो जड़ है, अचेतन है। बस इतनी एक आवाज लगा दो, ये जो कर्म है ना ये थर थर कांपते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में पूज्यवर सिद्ध सेन महाराज ने बहुत बड़ी बात की, उपमा दी उन्होंने। कर्म जैसे पेड़ से लिपट जाते, चंदन का पेड़ सबसे प्रिय होता है सांपों के लिए, वो मिल जाए तो उनको भोजन पानी छोड़ देते हैं, गंध मिलती है उससे, खाते नहीं उसको। गंध से इतना प्रिय होता है सांप कि भोजन छोड़ देता है। अक्सर का जो सुगंधित पेड़ होते हैं ना उनके नीचे रहता है, नाग चंपा, रात रानी, इन पेड़ों के नीचे रहता है, भोजन छोड़ देता है। खींचो तो टूट जाएंगे, छोड़ते नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा भुजंग भी यदि एक मयूर आ जाए और मयूर एक बार आवाज लगा दे, वे सारे सांप पेड़ में से ऐसे गिरते हैं जैसे सूखे पत्ते गिर रहे हो। उदाहरण दिया, सम्यक दृष्टि, भेद विज्ञान की आवाज लगा दे, मैं ज्ञानी तू अचेतन,
मैं चेतन तू अचेतन, मैं ज्ञायक स्वभावी तू अज्ञायक, तू जड़ है। बस एक भेद विज्ञान की आवाज लगाना। जैसे सम्यक दृष्टि कहता है मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, बस ये अनुभूति की आवाज जैसे ही अंदर निकलती है, अंदर ये जो निधत्त निकाचित कर्म है, अंदर जो भुजंग है, कर्मों की भुजंग की उपमा दी, ये सारे कर्म ऐसे थर थर कम के असंख्यात गुणी निर्जरा करके निपट जाते हैं। ऐसे चले जाते हैं जैसे मान लो कि कुछ इनमें जहर है ही नहीं, और बिना आवाज के, बिना भेद विज्ञान के तुम चंदन के वृक्ष हो। आत्मा को चंदन के वृक्ष की उपमा दी, कर्मों को भुजंग की उपमा दी, और भेद विज्ञानी को मयूर की उपमा दी। ये तीन उपमाएं कल्याण मंदिर के स्त्रोत की बड़ी मार्मिक है। बस तुझे मयूर बनना है, तुम्हारा ज्ञान मयूर बन जाए, और मयूर बन करके एक आवाज लगा दे भेद विज्ञान की, तुम क्या हो, वो क्या है, बस ये कर्म सब तुम्हारा पिंड छोड़ देंगे। और फिर भी यदि हावी हो रहा है, फिर भी भुजंग नहीं छूट रहा है, तो अब इस कर्मों को दोष देना बंद करो। अब तुरंत आओ, तुम्हारा वीक पॉइंट कर्म के पास है, तुम्हारी नस उसके पास है, ब्लैक मेलिंग कर लेगा वो तुम्हारी। अच्छे अच्छे लोग, वो क्या कहता है, ध्यान रखना है? ये फोटो है आपका, ब्लैक मेलिंग वाली बात। पुद्गल कर्म हमारी ब्लैक मेलिंग कर रहा है। ब्लैक मेलिंग किसकी की जाती है? जब तुमने कोई खोटा काम किया हो, जब तुम्हारा कोई वीक पॉइंट हो, कमजोरी हो, तभी तो वो सामने वाला ब्लैक मेलिंग करेगा। एक नौकर सेठ की ब्लैक मेलिंग कर लेता है, एक शिष्य गुरु की ब्लैक मेलिंग कर लेता है, एक बेटा बाप की ब्लैक मेलिंग कर लेता है। कई बार बाप को बेटा कहता, पापा ध्यान रखना, गड़बड़ किया तो अभी हम जा करके सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले को आपकी सारी बही खाता बता दूंगा। एक बड़े आदमी का बेटा था, लड़के झगड़ा हो गया, और वो कहने लगा कि महाराज जी वो मैं सब बातें बता के आऊंगा, तुम्हारे पास कितना 2 नंबर का माल है। वो छोकरा मेरे पास आता था, बाप आ गया, महाराज जी इसको रोको। मैंने क्या बात हो गई? अरे महाराज जी ब्लैक मेल करा। मैंने क्या तुम्हें? बोले हाँ, कह रहा है 2 नंबर की सारी कमाई में अभी हाल बता के आता हूं, नहीं तो मुझे दो, मुझे पैसा चाहिए। अरे मैंने कही बेटा भी बाप को ब्लैक मेलिंग कर सकता है, कब? काली कमाई हमारे पास हो। बेटा ब्लैक मेलिंग कब कर रहा है, पहले सोचो। हमारी क्यों ऐसी हालत हो रही है? वो हावी हो रहा है मेरे ऊपर, तो उसकी तरफ कुछ मत ध्यान दो, कुछ मत सोचो। मैंने पहले ही कह दिया, तुम तो बस ये देखो हावी होना बता रहा है, मेरी कोई कमजोरी इसने पकड़ ली है। हमेशा ध्यान रखना बंधु, हर चीज में लगाना। अध्यात्म को भी लगा रहा हूं, परिवार में भी लगा लेना, जहां कहीं लगाना हो तहां लगा लेना। नौकर मालिक में लगा लेना, गुरु शिष्य में लगा लेना, भाई भाई में लगा लेना, कहीं भी लगा लेना, जहां तुम्हें फिट बैठे वहां लगा लेना। तुम्हारा छोटा तुमसे कमजोर व्यक्ति तुम पर हावी हो रहा है, तुरंत सावधान हो जाओ, इसने मेरी कोई कमजोरी पकड़ ली है। नहीं तो इसकी क्या औकात है जो मेरे सामने आंख उठा दे, मेरे सामने जबान खोल दे। बस वो खोजना चालू कर दो, खोजना चालू करो, और बस जिस उस इर्द गिर्द पहुंच जाओ जो कमजोरी उसने पकड़ ली है, बस उस कमजोरी को निकाल के फेंक दो और कह देना आजा बेटा मैदान में, अब आजा। मेरी कमजोरी थी कि मैं राग द्वेष कर रहा था, मेरी कमजोरी थी कि मैं निमित्त को प्रधानता थी, मैं पर पदार्थों को अपना मान रहा था, पर में मैं सुख मान रहा था। आज मैंने उस पर पदार्थ के राग द्वेष करना छोड़ दिए हैं। अब मेरे अंदर कोई कसाय जागृत नहीं होगी। अब कर्म से कह दो, कर ले, क्या करना है? ब्लैक मेलिंग करेगा कर, ब्लैक ही नहीं तो मेलिंग क्या करेगा? हम खुद अपने अंदर कमजोरी बना के बैठते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेला चालू हो रहा है, चीप कट
बहुत आने वाले हैं। और एक ने तो कह दिया कि मेरा जेब कट का ठेका हो गया। जेब कट का भी ठेका होता है। तो महाराज जी बहुत जेब कटेंगे। मैंने कही चिंता मत करो, एक भी जेब नहीं कटेगा। तो महाराज जी ने जैसे ये कहे तो सब कहने लगे महाराज जी आप कैसे गारंटी ले एक भी जेब नहीं कटेगा? लगता है कहीं आप जेब कटों की बॉस तो नहीं है। मैंने ऐसे पावर से बोला जैसे कि बिल्कुल मेरा आर्डर चलता हो। एक भी जेब नहीं कटेगा, पक्का है, गारंटी है। और जेब कटवाले तो मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। तुम लोग मेरी बात मान जाओ तो महाराज जी आपकी बात हम नहीं माने, हम लोग भक्त लोग हैं। मैंने यही तो गड़बड़ी है। मैंने कहा तुम एक नियम ले लो कि 5 दिन के मेले में ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे जिसमें जेब होगा। बस कोई जेब कब रखना ही मत। जेब नहीं रखना, जेब में नहीं रखना बस। और गारंटी मेरी है, मैं सारे जेब कटों को रोक दूंगा। मैं पहले ही कह दूंगा भैया यहां आने से तेरी कोई फायदा नहीं है। बताओ जेब और जेब में माल नहीं होगा तो क्या जेब कट आएगा? वो तो पहले सुन के ही चला गया, सुन के ही चला जाएगा कि भैया सबने ये नियम ले लिए, उसका ठेका का भी दिवालिया हो जाएगा। लेकिन हम जेब रखेंगे और जेब में रखेंगे फूल है तो भौरा तो आएगा, फूल में सुगंधी है तो भौरा तो आएगा, और जेब में माल है तो चोर तो आएगा। अपने अंदर यदि नहीं है तो क्या कर लेगा वो? शनि ग्रह लगता है, किनको लगेगा? हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं शनि ग्रह उनको रखे। शनि ग्रह क्या मुराद बिल्कुल फक्कड़ कर देता है, सबको नंगा कर देता है। तो हम की अब हमें क्या करेगा? हम तो पहले ही से कुछ नहीं है, अपन पहले ही से तैयारी कर लो ना ऐसी। तो ऐसी जब अपनी कमजोरी पकड़ में आने लग जाए, ओहो ये कमजोरी है इसलिए, और आप देखना जैसी वो कमजोरी हटेगी सामने वाला हावी होना बंद हो जाएगा। कर्म की दृष्टि में यही करो बंधुओं, कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। अपनी कमजोरी उपादान दृष्टि स्व चतुष्टय की तरफ आओ कि मेरी भूल कितने % है। एक कर्म तुम्हें रुला रहा है ठीक है, लेकिन मेरी भूल भी तो कितनी है कि मैं राग द्वेष क्यों करता हूं, कसाय में क्यों करता हूं, मोह भाव मेरे में क्यों जागता है। इस पर कंट्रोल करने का जितना हम कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना यदि हम राग द्वेष की रोकने का प्रयास करें तो कर्म तो अपने आप कर देगा। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब नो तब नो न राग, चिंता नहीं उदय से बन वीत राग। पूज्यवर का पद्यानुवाद है अष्टपावड़ का। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप है, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। वो तो अपने आप उदय में आएगा, लेकिन चिंता नहीं करना। चिंता नहीं उदय से बन वीत राग। अपने परिणाम अपने ज्ञान को कर्मों का सहयोग ना दे, वो औदैक भाव नहीं हो पाए। जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही अपना आत्मा का ज्ञान परिणाम हो गया, तो समझ लो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे एक बार का शायद मैंने सुनाया था कहीं कि एक बहुत अच्छा जोक था, शिक्षाप्रद बोध कहानी थी। एक जंगल में एक ट्रक से बहुत बड़े बड़े कुल्हाड़ उतरे, कुल्हाड़ी सारा जंगल कांपने लगा कि अब ये उतरेंगे और हम सबको धनाधन काट देंगे। एक वृद्ध ने देखा कि गर्मी में सारे पेड़ क्यों कांप रहे हैं। तो वृद्ध बोला क्यों भाई क्यों कांप रहे? अरे बुड्ढे तेरी अकल मारी गई, देख कुल्हाड़े जा रहे हैं, कुल्हाड़े, ये कुल्हाड़ियां उतरेंगी और सबकी जिंदगी कट जाएगी। वृद्ध तो अनुभवी था, वो कहता है चिंता मत करो, एक कुल्हाड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
सबने कहा इस बुड्ढे की मति सटिया गई है। बोले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कुम्हार द्वारा। मैं कह रहा हूं ना, बस पूरे जंगल के सारे पेड़ मिलकर नियम कर लो, कोई इस कुल्हाड़ी में बेंट नहीं बनेगा। बेंट काय का होता है? बस जब तक अपना खुद का उपादान, अपनी खुद की जाति, अपन खुद जब तक इसका सहयोग नहीं देंगे, ये कुल्हाड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। रहने दो बड़े बड़े कुल्हाड़, होने दो पहने, क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे ही लकड़ी का साथ मिलेगा, तैसे इसकी ताकत। एक कुल्हाड़ी बिना बेंट की अपन कोई लकड़ी कोटे तो कितनी काट पाओगे? हाथ में फाले और पड़ जाएंगे। लकड़ी, एक लकड़ी भी दिन भर में नहीं कटे। लेकिन उसी में यदि लकड़ी का बेंट डल जाए, हजार। बस ये उदाहरण इतना बढ़िया उदाहरण है अपनी जिंदगी के लिए। ये कर्म बड़े कुल्हाड़े हैं, ये कर्म बड़े महन पहने हैं, ये कर्म निर्दयी हैं। चिंता मत करो, जब तक अपना खुद का ज्ञान, अपना खुद का जो उपयोग इस कर्म का बेंट नहीं बनेगा, तब तक ये कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आएंगे स्वयं में उदय में, कोई चिंता नहीं करना। बस अपने को संभाल लो, मैं इन कर्मों का बेंट नहीं बनूंगा। सिद्धांत भाषा में बेंट किसे कहा? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? एक सिद्धांतिक वर्ड है। औदैहिक भाव का अर्थ होता है जैसा कर्म का उदय आवे वैसा ही परिणाम कर दिया। असाता कर्म का उदय आया, रोने लगे, कर्म को हमने बेंट डाल दिया। ये आंसू नहीं है, ये रोना नहीं है, कर्म को बेंट मिल गया। वो आया ही था कि तुम बेंट दो मुझे। जैसे तुमने रोने लगे, कर्म पर बस हावी हो जाएगा। और असाता कर्म का उदय आया और तुमने पता ही नहीं है, तुम अपने ध्यान में चले गए, कर्म कहेगा यहां दाल नहीं गलेगी। जैसे उदय आया रोटी खाने का, हम रोटी खाने बैठ गए, और जैसे कर्म का उदय आया हमने उपवास कर लिया। कर्म कहता तपसा निर्जरा, तप में निर्जरा क्यों? मैंने पूरे तपों को देखा, मैंने कि इसमें निर्जरा क्या होती? रोटी कम खाने में निर्जरा, उपवास करने में निर्जरा, रस परित्याग करने में निर्जरा, विविक्त सही आसन। मैंने कि इनमें निर्जरा क्या प्रायश्चित, क्यों इसमें विशेष निर्जरा है? तब बात में पता चला ये बेंट नहीं बनने देते। कर्म कहता है मुझे भूख लगी है, अब अपन की बारी है। बेंट यदि अपन ने खाने को चले गए, वो बेंट वो दनादन निपटाएगा। अपन कहते नहीं, पहली बात में उपवास करता हो। मुराद जी उपवास में नहीं चलेगा तो साधु कहते मैं एकासन करूँ, एक टाइम दूंगा। तेरे अनुसार नहीं, तू जितना खाएगा, जितने बार खाएगा उतने बार नहीं खिलाऊंगा, जितने बार मैं खिलाऊंगा उतने बार खाना है। ये मन हाथी है, इसको तो हाथी के समान अपन कहें, मैं जितने बार खिलाऊंगा उतने बार खाना है, और नहीं खाना है तो मैं उपवास करता हूं। ये कर्म तुम्हारे अनुसार बढ़ जाएगा। वो कहेगा चलो साहब एक बार दे दो, लेकिन एक बार थोड़ा भरपेट दे दोगे, नहीं कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी रस परित्याग कर देगा। रस परित्याग करने में कर्म का उदय आता है, रस खाओ, नहीं खाऊंगा मैं। पूरे तपों में ज्ञानी तपस्वी अपने परिणामों को कर्मों का बेंट नहीं बनने दे रहा है। कर्म उदय में आ रहा है, भूख लगने पर रोटी नहीं खाने का नाम उपवास है। भूख नहीं लगी उस दिन नहीं खाना, वो उपवास नहीं। भूख ज्यादा लगी है, कम खाने का नाम अमोदर्य है। रस मिल रहा है, रस खाने की इच्छा है, और रस छोड़ देने का नाम रस परित्याग है। विविक्त सय्यासन है, सारी दुनिया है लेकिन फिर भी अकेले में चले जाना। सारा परिवार है फिर भी मैं एकांत में जाऊंगा। आज 14 से विविक्त तप का है। परिवार है नहीं है सो बात नहीं, सब कुछ बैठा हुआ है, फिर भी अपने जा में अकेले में चला गया। जैसे मुनिराज लोग पहले, सारी दुनिया है, कोई निकाल नहीं रहा घर से, मंदिरों में से कोई नहीं निकाल रहा है। चाहते तो वे पहले के महाराज भी मंदिर में रह सकते थे, लेकिन विविक्त आसन, एकांत में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे।
कोई उनको दोषी नहीं ठहरा रहा है, दोष किया है कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है, फिर भी वो स्वयं प्रायश्चित लेते हैं। कोई उनको झुका नहीं रहा है, कोई नहीं झुका रहा है। कर्म कहता है तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना तुम्हारा मान कसाय है। मान कसाय कहती झुक मत जाना। अब देखना, मान कसाय, मान कर्म कहता है इसका बैंड चाहिए मुझे, फिर इसको मिटाता हूं मैं। तो मान कसाया कहते झुकना मत, तू भी किसी से कम नहीं है, क्यों झुकूं मैं। तपस्वी ज्ञानी कहता है आज यदि मैंने इसकी मान कर अकड़ कर ली तो मेरा मान को बैंट मिल जाएगा और इसी बैंट के सहारे हमारा सब कुछ मिटा देगा। तो ज्ञानी कहता है विनय, प्रायश्चित विनय, यानी वो विनय करने लग जाता है। किसी ने नहीं कहा, साधु किसी की भी विनय नहीं करे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई विनय करने की जरूरत ही नहीं। भगवान को भी नमस्कार नहीं करे तो नहीं करे, कोई जरूरत नहीं है। कोई झुकने झुकाने का सवाल ही नहीं, कोई भी दंड नहीं दे सकता। लेकिन साधु सबसे ज्यादा झुकता है। जो जितना बड़ा साधु होगा, जो जितना बड़ा तपस्वी होगा, वो कहा नहीं इस मान का बैठ नहीं बनने दूंगा, और विनय करता है। प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति। कोई जरूर नहीं किसी की सेवा करना, कोई जरूर नहीं। सारी दुनिया मरे तो मर जाए, क्या लेना देना में। सारी दुनिया मरे तो मर जाए, साधु कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन साधु फिर भी सबको निरोग बनाने की भावना करता है, सबको सुखी करने का प्रयास करता है, अनेक अनेक साधन अपनाता है। क्योंकि कर्म कहता है तू भैयावती मत कर, तू साधु है, तुझे किसी की सेवा करने के लिए, तू मालिक है, तू परमेष्टि है, सारी दुनिया तेरी पूजा करता है, तू सेवकगिरी करेगा। ज्ञानी कहता है यदि इसकी बात मान ली तो इसको ताकत मिल जाएगी, वो भैयावृत्ति करने जुट जाता है। प्रायश्चित, विनय, भैयावृत्ति, स्वाध्याय। मुझे तुझे पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, तू तो मुनि है, तू तो तपस्वी है। तो भी साधु कहता नहीं, यदि इसकी मान के मैंने पढ़ना छोड़ दिया तो इसका कबाड़ा, ये कबाड़ा कर देगा मेरा। तुरंत वो स्वाध्याय करने बैठ जाता है, स्वयं स्वाध्याय करने बैठ जाता है। कर्म के अनुसार नहीं चलूंगा मैं, बस ये 12 तप जो निर्जरा के कारण में आए, इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि ये 12 के 12 तप हमें कर्म की गुलामी नहीं करने देते। जो कर्म कहेगा उससे उल्टा चलेंगे, इसलिए इनको तपस्वी कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम अपन को करना है पुरुषार्थ में कि जब जब हमारी जिंदगी में कर्म भारी पड़ने लग जाए तो बस तुम उसकी बैठ मत बनना, औदैहिक भाव को छोड़ दो। जब जब कर्म का उदय आएगा हम बिल्कुल उल्टा चलेंगे। एक नियम ले लो, कर्म से उल्टे चलना है, कर्म से उल्टे चलना। बस जब जो कर्म उदय में आए, शीत कर्म उदय में आए, अपन को नदी किनारे बैठा दो। देखो कैसा बड़ा बात। जिनवाणी माँ ने कहा देखो बैठ क्या होता है, आपकी माँ और मेरी माँ में कितना अंतर है। तो मामा कहती चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन ली है। पापा कहते मैंने रजाई रख ली है, इस बार पहले ही से रख ली, हीटर फीटर सब ठीक कर लोगे। शीत कर्म कहता है ये सब मुझे बैंड दे रहे हैं, बस इसी रजाई में इनको निपटाऊंगा, इसी स्वेटर से इसको निपटाऊंगा, इसी हीटर में इसको जलाऊंगा। अब मेरी ताकत बढ़ गई। ठंड में जैसे तुमने रजाई ओढ़ ली, ठंड शीत कर्म की ताकत बढ़ गई। ठंड में जैसे ही तुमने ताप लिया, शीत की ताकत बढ़ गई। ठंड में जैसे ही तुमने स्वेटर पहनी, शीत की ताकत बढ़ गई। अब वो ताकतवान हो गया। वो कहता मैं इसलिए तो आया था, अब वो तुम्हें निपटा देगा। और हमारी जिनवाणी माँ कहती है बेटा ये जड़ कर्म है ना, तू ज्ञायक स्वभावी है ना, बोले हाँ। तू ज्ञाता दृष्टा है, हाँ ना। तू शक्तिमान है, बोले हाँ। तो फिर ये कर्म तुझे ना निपटा पाए,
तो मैं क्या करूंगा, शीत कर्म का उदय आए, शीत ऋतु उदय में आए तो किसी नदी किनारे जाके बैठ जाना, शीत ऋतु नदिया के किनारे, बस ये शीत कर्म मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, तुम्हारा प्रसाद उल्टा। ठंड के दिनों में साधु नदी किनारे बैठते हैं, ठंड के दिनों में पहाड़ में बैठे तो ठीक है, और गर्मी के दिन कहाँ पहाड़। देखो उल्टे चल रहे हैं, कर्म से बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। जो बड़े महाराज होते, जो बहुत महान तपस्वी होते, गर्मी आ रही हो, वे सोच रहे गर्मी में कौन सा ऊंचा पहाड़ है जहां एक भी रूख नहीं हो, एक भी पेड़ नहीं हो, छाया नहीं हो, उसको ढूंढते हैं, क्यों गर्मी आ रही है। कर्म को सफल नहीं होने देना, बिल्कुल उल्टे चलो। कर्म का ऐसा मारे आरी बनते थे, कर्म थर थर कांप जाएगा, क्या करूं, ये तो बैठ ही नहीं दे रहा मुझे, मैं इसको गर्मी लगा रहा हूं, ये और गर्मी में जाके बैठ रहा है, और थला पे तप रहा है। मैं बरसात में इसको झंझावात करना चाहता हूं, ये बरसात में खुले आकाश में पेड़ के नीचे और बैठ गया, अब मैं क्या करूं, कांप जाएगा। ऐसे हर कर्म को, जितने तुम्हारे कर्म के उदय आए, पाप नहीं पुण्य के उदय भी आ जाए, पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय आया, इतना पुण्य का उदय आया, ये तो पाप कर्म का उदय आया। पाप कर्म का जब जब उदय आवे रोना मत, पाप कर्म का उदय आए उसके अनुसार कार्य करना मत। बोलो ये क्या कराएगा, ये कराएगा, मैं नहीं करूंगा। अब पुण्य कर्म का उदय देख लो, पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय आ गया कि अक्षय निधियां आ गई, अक्षय निधियां, 14 रत्न, कोटि 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, ये सब पुण्य का उदय है। ज्ञानी ने कहा कि ओहो, इनको यदि मैंने भोग लिया और इनको भोगते भोगते यदि मैं मर गया तो ये कर्म मुझे बर्बाद कर देगा, सीधा 7 में नरक ले जाएगा। चक्रवर्ती, राजा, कोई भी व्यक्ति यदि राजगद्दी पे मरता है तो सदगति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, नियम है। जो राजगद्दी के ऊपर मरता है, हुकूमत लेके मरता है, कर्म उसके लिए भेंट मिल जाता है, इसने जिंदगी भर मेरे लिए भेंट बन गया, नरकों में ले जाएगा। मैं इसको कई बार आप लोगों से इस प्रसंग में कहना चाहता हूं कि मरने के पहले अपनी सारी मलकियत हुकूमत छोड़ देना। जैन दर्शन ने आचार्य परमेष्ठी को भी कह दिया। आचार्य परमेष्ठी वो एक पावन पद है। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण आप लोग शाम को याद कर रहे हैं। आचार्य पद कोई पापियों का पद नहीं है, बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र पावन पद है। फिर भी आचार्य पद है। चिन्वाणी में स्पष्ट भगवती आराधना में कहा, आचार्य परमेष्ठी को एक ही बात कही, कहीं आचार्य पद पर तुम्हारा मरण नहीं हो जाए। आचार्य पद पर रहते हुए छोड़े बिना जो मर जाते हैं उनका मुनि बनना सब निरर्थक हो जाता है। प्रशंसा नहीं की गई, निंदा की गई। आचार्य पद छोड़े बिना मर गए, छोड़ने गए। आचार्य, हम सच्चे आचार्य हमेशा एक बात की सावधानी रखती है, और कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मरने के पहले मेरा आचार्य पद छूट जाए, मैं आचार्य पद पर न मर जाऊं। ये चिंता सच्चे आचार्यों को होती है, क्योंकि आचार्य पद के साथ मरना अच्छी बात नहीं है। यहां उदाहरण इसलिए दिया, आचार्य पद जैसा महान पद भी जब मरण बिगाड़ देता है, तो आप लोगों से मेरा कहना है, शुरुआत कर रहा हूं ऊपर से, मरने के पहले किसी पद पर मत मरना, राजा पद पर मत मरना, मंत्री पद पर मत मरना, किसी हुकूमत के पद पर मत मरना। मरने के पहले ही जैसे ही तुम्हें दिखने लग जाए छोड़ देना। किसी संस्था के ट्रस्टी होके मत मरना, मरने के पहले ट्रस्टी बनना छोड़ देना। किसी घर का मालिक बन के मत मरना,
मरने के पहले अपनी वसीयत लिख देना, त्याग करके बनना। अपने नाम से मकान, अपने नाम से संपत्ति है, यदि इसको रख करके मरण को प्राप्त हो गए तो तुम्हारे मरण में संदेह है कि तुम्हारा अच्छा मरण हुआ कि नहीं। कोई हुकूमत लेके नहीं मरना, बस कुछ भी मेरा नहीं, मैं जो आत्मा को लेके आया था उसी आत्मा को लेके जाता हूं। ये शरीर भी मुझे यहां आके मिला था, मैं यहीं छोड़ता हूं। आत्मा जब मर के आती है तो ये शरीर लेके नहीं आता, शरीर तो यहां मिलता है पर्याप्तियों के माध्यम से, और उसके बाद जाकर के वो इन शरीर को यहीं छोड़ देता है। और जो कर्म लेके आया था विग्रह गतौ कर्म योगा, और उस कर्म को लेकर के चला जाता है अपनी जिंदगी में। कभी भी ध्यान हो तो दूसरा तो चक्रवर्ती सोचता है मुझे इतना पुण्य का उदय आया है, ये कहता है भोगो भोगो। चक्रवर्ती नहीं, यदि मैं इन भोग संपदा को भोगता रहा तो मेरी आत्मा का बेंट से बनेगा और मुझे ये मिटा डालेगा। तो तुरंत चक्रवर्ती कहता है मैं भोग का त्याग करता हूं। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। मैं सबको छोड़ता हूं। कर्म कहता है पुण्य का उदय है रे, इस चक्ररत्न को दुनिया तरसती है, इस वैभव को दुनिया तरसती है। बोले मुझे बुद्धू मत बना, मैं तेरा बेंट बनने वाला नहीं हूं और मुझे छोड़ता हूं। साधु क्यों छोड़ देता है सब कुछ? क्या कमी है उनके घरों में? कोई निकाला नहीं दिया गया। माँ बाप भी हैं, महावीर स्वामी के भी माँ बाप थे, चाहते थे, सबके चाहते। ऐसा शायद ही कोई मुनि महाराज, जिस घर में मुनि पैदा हो उस घर में कभी ऐसे दुष्ट लोग पैदा नहीं होंगे। वो तो चाहते, सब चाहते, सब कमियां नहीं, कोई सब पुण्य का उदय है। सबसे ज्यादा साधु का पुण्य का उदय होता है साधु बनने के पहले। सब कुछ मिलता है, सब कुछ है। वो तुरंत कहता है कि नहीं, मैं औदैहिक भाव नहीं बनूंगा, मैं इसकी कठपुतली नहीं बनूंगा, ये कर्म मुझे मिटाने आया है। ले, जितना जितना तू पुण्य का उदय देगा मैं उतना ही उतना उससे उल्टा चलूंगा। और छोड़ देता है, छोड़ देता है। कर्म कपड़ा कांप जाता है, बोले इस पर मेरा बस नहीं चलेगा, ये तो बेंट बनने को तैयार ही नहीं, ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा और जा रहा है, उल्टा और जा रहा है। और यही आदत मुनिराज की होती है। देखो, मैं कहता हूं मुनिराज का इतना पुण्य का उदय है, इतना पुण्य का उदय है, कुछ भी नहीं कमाता। इतना पुण्य का उदय है, कुछ भी नहीं करता, जहां से निकल जाए हैं। चक्रवर्ती को तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, और मुनिराज को जिनको पूजे सुरपति नरपति अहमति देव। देखो तो सही पुण्य का, देखो प्रताप, देखो। एक चक्रवर्ती को 32,000 मुकुटबद्ध राजा की बात कही, यहां तो मुनिराज के लिए कितने लोग राज नमस्कार कर रहे हैं, गिनती नहीं है। देवता भी, सौधर्मेंद्र भी, पूरा 3 लोग नमस्कार कर रहा है। ऐसा पुण्य का उदय है साधु का, ऐसा पुण्य का उदय। उसके बावजूद भी चक्रवर्ती खुश होता है। देखो मुझे 32,000 नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन महाराज खुश नहीं होता, वो देखते ही नहीं। अपनी स्वयं शक्ति पहचानो, स्वयं के वैभव पहचानो, और स्वयं के वैभव को स्वयं ही भोगने के लिए तैयार मत रहो। यदि कर्म के उदय से आया है तो ठुकरा दो, और बिना कर्म के उदय से आया है उसको तुम ग्रहण करो। यही सबसे बड़ी नीति है।